हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ माय डिमन के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे गोवन और दोही ने मिलकर ना यहाँ पे उन सभी गुंडों की काफी पिटाई कर दी थी। फिर इसके बाद जब यहाँ पे वो उसे घर छोड़ने गया था तो वो यहाँ पे ना बिना कुछ कहे वहां से ना चला जाता है। यहाँ पे दोही तो उसे बस आवाज देती ही रह गई थी। पर जब वो यहाँ पे लिफ्ट में आ गया था ना तो वो अपने सीने को हाथ लगा के देखता है कि उसकी धड़कन ना काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसे तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि वो हो क्या रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि शायद ना इसके मन में भी अब दोही के लिए फीलिंग्स आने लगी है। वही दूसरी ओर जब हमें पे गायन को दिखाया जाता है जो कि अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इसे दौरान ना यहाँ पे उसके हाथ में कट लग गया था। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क ना असल में उसके हाथ के पट्टी कर देती है और साथ ही में यहाँ पे गायन ना उनसे पूछ रही थी कि क्या सच में गोवन और दोही के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। पर वो तो कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके मन में ना दोही के लिए कभी भी फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि उसका दिल तो फ्रीज हो गया है 200 सालों से और शायद ना वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। पर फिर भी या फिर गायन तो कह रही थी कि लेकिन मुझे ना इस बारे में काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि जरूर ना कुछ होने वाला है। वही जब बाद में ना गोवन घर आ गया था तो वो काफी गुस्से में था और कह रहा था कि मुझे किसी ह्यूमन से प्यार नहीं हो सकता। क्या ये सब इस वजह से हो रहा है कि अब मेरे पास टैटू और पावर नहीं है और मैं एक ह्यूमन बन चुका हूँ। और वही जब दूसरी ओर दोही को भी दिखाया जाता है, वो भी इसी बारे में सोच रही थी कि असल में एकदम से गोवन को हो क्या गया है, वो इतना ज्यादा कोल्ड क्यों बर्ताव कर रहा है मेरे साथ। इन सब बातों में सोचने के बाद ना वो तो काफी परेशान हो रही थी और फाइनली वो डिसाइड कर ही लेती है कि मुझे ना उससे जाके पूछना चाहिए। तो फिर ना असल में दोही यहाँ पे सीधे ही उसके पास चली गई थी और दूसरी तरफ यहाँ पे गोवन ना जब असल में शावर ले रहा था और साथ ही में ना वो अभी भी इस बारे में ही सोच रहा था कि वो दोही के साथ कभी प्यार में नहीं पड़ सकता। और वही इधर यहाँ पे दोही ना असल में अंदर आ रही थी तो यहाँ पे रास्ते में ना उसे गायन मिल जाती है। यहाँ गायन तो काफी गुस्से में लग रही थी उसे देख के और शायद ना यहाँ पे दोही को भी उससे मिलके ना कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। तो गायन उससे पूछ रही थी कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्यों आई हो। पर यहाँ दोही कह रही थी कि वो इसलिए क्योंकि मेरे ना तुम्हारे डायरेक्टर के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन है, इसलिए ना मुझे उनसे अभी मिलना है। ये सब कह के ना वो वहाँ से असल में वो ना गोवन के कमरे में चली गई थी। तो वो देखती है कि यहाँ पे ना काफी सारी घड़ियां लगी हुई है। वो सोच रहे थे कि ये सारी घड़ियां यहाँ पे क्यों है, इसके शौक ना काफी अजीब अजीब से है। ऐसे ही वो इधर उधर देखते हुए ना उसकी नजर फिर यहाँ पे गोवन की उस डीमन वाली बुक पे चली जाती है। तो वो जब यहाँ पे उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक ना वहाँ पे गोवन आ गया था और कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे दोही की नजर ना उसकी बॉडी की ओर जाती है तो यहाँ पे गोवन कह रहा था कि तुम ना एक बिल्कुल ठरके जैसे बर्ताव कर रही हो। लेकिन ये सब सुन के यहाँ पे दोही को तो गुस्सा आ गया था और साथ ही में ना वो शर्मा भी रही थी। लेकिन अचानक ना यहाँ पे गोवन की नजर फिर गायन पे चली जाती है जो कि दरवाजे के पास थी। तो वो जाके ना यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ पे गायन तो असल में गोवन के साथ फ्लर्ट करने लग गई थी दोही को जलाने के लिए और वो उसे ना बेबी भी कहती है और ऐसे बात कर रहे थे कि वो ना असल में किसी रिलेशनशिप में है गोवन के साथ। और यहाँ पे फिर भी ना गोवन तो उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद ना यहाँ पे दोही ना उससे जाके पूछती है कि वो लड़की कौन थी। पर वो कह रहा था कि इससे ना तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ना तुम मेरे मामलों में मत पड़ो। और साथ ही में वो उससे काफी ज्यादा रूडली भी कहता है कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो। दोही कह रही थी कि तुम मुझसे इतना रूडली बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो गोवन कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइसली बिहेव करूँ। तो इस वजह से ना यहाँ पे दोही को भी ना काफी ज्यादा बुरा लग गया था और कह रही थी कि डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी। तो फिर ना असल में यहाँ पे उसके जाने के बाद ना गोवन ना मिस्टर पार्क को कॉल करके कहता है कि दोही के ऊपर ध्यान रखना जब तक कि वो सेफली घर नहीं पहुंच जाती। यहाँ पे गोवन भले दोही से काफी नाराज है, लेकिन फिर भी ना उसे उसके ना काफी ज्यादा परवाह है। और दूसरी तरफ फिर वही किलर को दिखाया जाता है जो कि एक लॉकर में ना एक बैग रखता है और साथ ही में ना किसी को मैसेज भी कर देता है। फिर बाद में जब हमें यहाँ पे डुक्योंग को दिखाया जाता है जो कि शायद ना एक साइकियाट्रिस्ट के पास आया था अपने एंगर कंट्रोल के लिए। और साथ ही में वो मजाक में यहाँ पे ये भी कह देता है कि मैंने ना किसी इंसान को मारा है। पर डॉक्टर तो ये सब सुन के ना शॉक हो गए थे। तो डुक्योंग जब वहां से जा रहा था तो वो ना उस डॉक्टर को असल में उसे गाली देते हुए सुन लेता है। इसे सुन के तो वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वही दूसरी तरफ जब हमें उसके डैड को ही दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स के साथ ना बैठ के मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे इसने ना असल में इन सभी शेयर होल्डर को ना पहले ही फंसा दिया था पैसे देके, ताकि ये ना उसके बारे में कुछ ना कह सके। तो यहाँ पे इन सब चीजों से निकलने के लिए ना इन सभी शेयर होल्डर को इसके साथ हाथ मिलाना पड़ता है। तो वही जब इसके बेटे को फिर से दिखाया जाता है, वो ना असल में यहाँ पे उस साइकियाट्रिस्ट को ना असल में जान से ही मार देता है। बाद में वो फिर वहां से घर चला गया था तो वो ना यहाँ पे उसके डैड से मिलता है। तो यहाँ पे असल में उसके डैड ना उसके कपड़ों पे खून के छींटे नोटिस कर लेते। तो ये सब देख के ना वो तो सोच में पड़ गया था कि अब इसने क्या कर दिया। और वही इधर जब हम यहाँ पे उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि गाने सुन रही थी और साथ ही में ना हमें यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि जब असल में यहाँ पे मैडम जो ना अपने फार्म में थी और अपने प्लांट को पेस्टिसाइड डाल रही थी, तभी यहाँ पे अचानक ना उन्हें हार्ट में दर्द होने लगता है। तो फिर जब यहाँ पे उन्होंने अपनी मेडिसिन खाई थी ना तो उसके कुछ देर बाद ही ना असल में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन तभी जब यहाँ पे उसका हस्बैंड वहां आके उसके हेडफोन निकालता है ना तो वो तो काफी ज्यादा डर गई थी। और यहाँ पे फिर वो उससे पूछ रहा था कि डुक्योंग असल में आजकल कर क्या रहा है, तुम्हारे बेटे के ऊपर तुम्हारी नजर
है भी या नहीं, पर वो तो कह रही थी कि मुझे इस बारे में क्या पता होगा। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे कुओंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गायोन की परफॉर्मेंस देख रहा था, लेकिन शायद ना उसका ध्यान तो कहीं और था। तो जब यहाँ पे गायोन उससे पूछती है कि मेरे परफॉर्मेंस कैसा लगा, तो यहाँ पे कुओंग भी उससे ठीक से बात नहीं करता और वो ना फिर वहां से चला गया था। फिर बाद में हमें यहाँ पे उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने की वो ब्लैक वाले ग्लव्स पहने हुए थे और साथ ही में ना वो यहाँ पे दोही और गुओन की वीडियो भी देख रहा था। पर जैसे यहाँ पे असल ने गुओन ने अपना मैजिक यूज किया था ना, तो उस कैमरे में असल में इसके बाद वाली चीजें रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो फिर ना वही आदमी यहाँ पे उसी किलर से कहता है कि वो दोनों तो यहाँ पे इस वीडियो में ठीक से नजर ही नहीं आ रहे। तो यहाँ पे उस किलर को भी ना असल में गुओन पे शक हो गया था कि उसके साथ में जरूर कुछ गड़बड़ है और कह रहा था कि जैसे असल में वो दोही से दूर होगा ना तब मैं अपना काम कर दूंगा। फिर वही जब नेक्स्ट डे ना यहाँ पे असल में गुओन ना दोही को लेने आया था ऑफिस के लिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी दोही ना उससे कोई बात ही नहीं कर रही थी कल रात की वजह से। और साथ ही में यहाँ पे असल में उसकी कलीग भी ना उससे पूछ रही थी क्या तुम दोनों के बीच में कोई फाइट हुई क्या, मैंने देखा था उस दिन ना असल में तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, पर टेंशन मत लो मैं ये बात ना किसी को नहीं बताऊंगी। फिर यहाँ गुओन तो गुस्से से असल में उसे ले जाके ना असल में एक कमरे में बंद कर देता है और वो ना यहाँ पे फिर वहां से चला गया था। लेकिन जब वो यहाँ पे इधर कॉफी पी रहा था ना, तो उसके पास फिर से उसका कलीग आ गया था और उससे कह रहा था कि वो कॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये इंस्टेंट वाली कॉफी पियो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तो यार गुओन कह रहा था कि आजकल ना इन सब चीजों ने ना ह्यूमन को अपना गुलाम बना लिया है। तो फिर जब असल में यहाँ पे दोही के सेक्रेटरी ने असल में गुओन को बुलाया था, लेकिन वो तो बात ही नहीं सुनता, इसलिए वो ना उसके सामने चली जाती है और वो उससे गुस्से में कह रहे थे कि दोही ने ना असल में तुम्हें बुलाया है इसलिए जल्दी चलो। फिर वही इधर ना हमें शायद उसे किलर को दिखाया जाता है जो कि शायद ना यहाँ पे कंपनी में आ चुका था और वही इधर दोही ना असल में गुओन का वेट कर रही थी, लेकिन काफी देर हो गई थी, वो तो आया ही नहीं था। तो फिर जब असल में वो वहां से बाहर जाती है ना, तो वो हेलमेट वाला आदमी ना असल में दोही के पीछे आके उसे कंधे पे हाथ रखना ही वाला था कि यहाँ पे असल में दोही के सेक्रेटरी आके ना असल में उसे बचा लेती है और उस आदमी को ना काफी मार रही थी और कह रही थी कि हमने ना उस किलर को पकड़ लिया। और साथ ही में यहाँ पे गुओन भी आ गया था और बाद में जब ये लोग उसका हेलमेट उतारते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मिस्टर पार्क है और वो यहाँ ना असल में सिर्फ गुओन को मिलने के लिए आया हुआ था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसने ये साथ ही में ये गेटअप इसलिए किया था ताकि कोई ना असल में इसके ऊपर ऐसे अजीब तरह से शक ना करे। पर उल्टा यहाँ पे गुओन तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि वाह बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। लेकिन तभी यहाँ पे ना असल में दोही और उसकी सेक्रेटरी भी वहाँ पे आ गई थी और ये दोनों ही ना असल में फिर यहाँ पे मिस्टर पार्क से माफी मांग रहे थे और साथ ही में ना हमें फिर यहाँ पे उस किलर को भी दिखाया जाता है जो कि चुपके ना असल में इन लोगों को देख रहा था और उसने ना असल में अपना गेटअप फिर से बदल लिया था। वही जब बाद में हमें यहाँ पे चेयरमैन मीटिंग में दिखाया जाता है जो कि नया चेयरमैन होगा ना उसके लिए वोटिंग चल रही थी। तो यहाँ पे मैडम जो का सबसे बड़ा बेटा ना वो चेयरमैन बनता है क्योंकि इन सब लोगों को ना असल में इसने ना पहले ही खरीद लिया था। तो फिर जब यहाँ पे दोही ना वहां से जा रही थी तो वो उसके पास आके कह रहा था कि तुम ना असल में एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के ना शादी कर लो और ये कंपनी की जिम्मेदारी ना तुम मुझ पे छोड़ दो। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सारी चीजें ना असल में सुकम्यून ने ही करवाई थी। पर यहाँ पे दोही ने भी असल में ठान लिया था कि वो ये कंपनी ना असल में इन लोगों के पास नहीं जाने देगी। फिर बाद में जब यहाँ पे सियोक्योन और दोही ना वहां से जा रहे थे तो यहाँ पे वो ना बाहर गुओन से मिलते हैं, पर यहाँ गुओन ना फिर भी सियोक्योन के साथ भी अच्छे से बात बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ पे दोही कह रही थी कि इसे इग्नोर करो और चलो यहाँ से। तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सियोक्योन ना असल में दोही को कंपनी के कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट दिखा रहा था कि इसमें ना असल में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, पैसों का ना बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। पर यहाँ वही गुओन तो ये सब देख के ना गुस्सा हो रहा था कि ये दोनों अकेले में कार में बैठ के क्या कर रहे थे। फिर बाद में असल में यहाँ पे गुओन को लेके ना असल में दोही पुलिस स्टेशन आ गई थी। तो यहाँ पे वो ना असल में उस किलर के बारे में जानने आए थे। तो यहाँ पुलिस वाले तो कह रहे थे कि अभी ना फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, जैसे ही पता चलेगा ना हम बाद में आपको बता देंगे। फिर जब ये दोनों वहां से जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं ना ये सब अब अपने तरीके से काम करूंगी, फिर ना असल में यहाँ पे दोही वहां से अपनी ब्लाइंड डेट पे आ गई थी। लेकिन जैसे ही असल में वो लड़का ना दोही को टच करता है ना तो गुओन को तो काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। तो फिर इसी दौरान ना असल में यहाँ पे दोही ना उससे शादी के लिए कहती है कि हम ना आज ही अपनी मैरिज रजिस्टर करेंगे। पर यहाँ पे गुओन और यहाँ वो लड़का तो ये सब सुन के शॉक हो गया था कि इसे इतनी भी क्या जल्दी है, पर शायद ना वो लड़का भी इसके लिए मान गया था। फिर जब वो लोग वहां से जा रहे थे तो यहाँ पे गुओन ने उससे किस जैसे आदमी के साथ शादी करने की क्या जरूरत है, तो दोही तो कह रहे थे कि तुम्हें इससे क्या। तो इस बात पे ना उस समय यहाँ पे गुओन को भी गुस्सा आ गया था और कह रहा था कि तुम शादी कर ही क्यों रही हो। और फिर साथ ही में वो यहाँ पे उसका हाथ भी पकड़ लेता है और कह रहा था कि एक बार कल्प्रेट मिल जाए तो मैं ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। तो दोही भी कह रही थी कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। तो यहाँ गुओन ना फिर असल में गुस्से में दोही को लेके उस गैंग के बॉस के पास चला गया था और साथ ही में वो यहाँ पे गुस्से में उस आदमी का स्केच दिखाते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं जानता इसे। पर फिर भी ना यहाँ पे गुओन को तो गुस्सा आ गया था और साथ ही में ना वो उसे यहाँ पे काफी डराने भी लग जाता है और उसे यहाँ पे चोट पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा था। तो वो गैंगस्टर भी ना असल में काफी ज्यादा डर गया था और कह रहा था कि मुझे सच में कुछ नहीं पता कि वो कौन था। पर फिर भी ना यहाँ पे गुओन तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ना शायद अब यहाँ पे किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था, वो ना यहाँ पे शायद उसे अब खत्म करके ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोही तो ये सब देख के काफी डर गई थी और
और वो ना काफी गुस्सा भी थी कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। और वो ना यहाँ पे फिर अपना हाथ झटक के वहां से चली जाती है और कह रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्वॉन कह रही थी कि मेरी प्रॉब्लम ना असल में तुम हो, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी ना तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये सब सुनकर ना यहाँ पे दूही को तो काफी बुरा लग गया था और कह रही थी कि अच्छा तो ठीक है, आज से ना तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम जा सकते हो और तुम्हें ना आज के बाद ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वॉन भी ना शायद इसके लिए मान गया था क्योंकि वो भी ना काफी गुस्से में था। फिर वही जब कुछ देर बाद हमें इन दोनों को फिर से दिखाया जाता है, ये दोनों ही ना काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। यहाँ पे दूही की सेक्रेटरी असल में फिर उसे घर भी छोड़ने आई थी। जब वो असल में घर के अंदर जाती है ना तो साथ ही में हमें यहाँ पे उस किलर को भी दिखाया जाता है जो कि शायद उसका ही वेट कर रहा था। जब यहाँ पे दूही ना असल में अपने घर के अंदर थी तो उसे ना यहाँ पे बेल बजने की आवाज सुनाई देती है और जब वो यहाँ पे रूम के बाहर जा रही थी तो तभी यहाँ पे ना वो किलर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे ना बेहोश कर देता है। फिर जब यहाँ पे दूही को बाद में होश आता है तो वो देखती है कि वो ना बिल्डिंग के छत से लटक रही थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी और साथ ही में वो किलर भी वहीं पे मौजूद था जो कि यहाँ पे असल में वो ना उस कपड़े को काट रहा था। और जैसे ही यहाँ पे फिर दूही नीचे गिरने वाली थी ना तो यहाँ पे क्वॉन ना अचानक से वहां आके ना उसे बचा लेता है, लेकिन तब तक ना शायद वो किलर वहां से भाग चुका था। और इसी सीन के साथ माय डीमन एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।